जय श्री राम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम जो राम नाम का जाप करते हैं उसकी ऊर्जा कहां पर जाती है, कहां पर जाकर वह ऊर्जा एकत्रित होती है और अपना किस प्रकार वह हमारे जीवन में प्रभाव दिखाती है। हम कैसे पता करें कि राम नाम की ऊर्जा हमारे अंदर आ रही है और जो हमारा राम नाम का जाप है वह सही दिशा में जा रहा है। सबसे पहले तो हम आपसे बता दें कि जो राम नाम का जाप है वह हमारे जीवन में हर कार्य में उसके मूल में चोट करता है। जैसे कि हमारे अंदर बुरी वासनाएं भरी हुई हैं, या फिर हमें अत्यधिक क्रोध आता है, या फिर हमारा आत्मविश्वास कम है, तो जब हम राम नाम का जाप करेंगे तो राम नाम के जाप के जरिए जो आपके अंदर ये कमियां हैं वह मूल सहित धीरे धीरे नष्ट होती जाती हैं। और जो राम नाम के जाप की ऊर्जा होती है वह धीरे धीरे हमारे चक्रों में एकत्रित होती है। हमारे 7 चक्र हैं शरीर में, और राम नाम की ऊर्जा से जब हम राम नाम का जाप बहुत ज्यादा करते हैं और उसकी ऊर्जा अधिक मात्रा में अपने अंदर संग्रहित कर लेते हैं, तो फिर वह ऊर्जा हमारे चक्रों को एक्टिवेट करने लगती है और फिर हमारे अंदर अलौकिक शक्तियां आने लगती हैं। हमारी तर्क शक्ति बढ़ने लगती है, हमारी विचार क्षमता बढ़ने लगती है, हम औरों से ज्यादा सोचने लगते हैं। जो लोग किसी चीज के बारे में बस थोड़ा सोच के रह जाते हैं, तो हमारे अंदर उस चीज के बारे में अलग अलग सोच आना शुरू हो जाती है। और जब राम नाम की ऊर्जा उस मात्रा पर पहुंच जाती है कि जब हमारी आत्मा उस ऊर्जा को लेने लग जाती है, तो फिर हमारी आत्मा जो हमारे शरीर में मौजूद है, जो परमात्मा रूप में हमारे शरीर में है, वह फिर अपने प्रकाश से हमारे शरीर को उजाले से भर देती है, हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जलाती है, हमारे अंदर अलौकिक आनंद जागृत होने लग जाता है, हमें संसार का सुख फीका लगने लग जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ नहीं पाना है, जो हमने पाना था वो सब पा लिया है। हम राम नाम की ऊर्जा के द्वारा हर चीज से बिना अटैचमेंट हुए हम उस कार्य को कर सकते हैं। किसी से हम बिना आसक्ति जोड़े हम उस कार्य को कर सकते हैं, जिससे कि हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, हम फलों की आसक्ति का त्याग करने लग जाते हैं। यह सब राम नाम के जाप से होता है। जब राम नाम के जाप की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में हमें मिलने लग जाती है, जब साधक का जाप 5 से 6 घंटे एक ही आसन पर बैठकर होने लगता है, तो फिर उस साधक को स्वयं उस ऊर्जा का अनुभव होता है। उसे अपने नासिका के अग्रभाग में एक अलौकिक ज्योति दिखाई देती है और उसे एक बहुत ही मधुर सुरीली ध्वनि सुनाई देती है, जो कि हमारे अनहद से आ रही है, जो कि हमारे आत्मा से निकल रही है। जब हम राम नाम का जाप निरंतर करते जाते हैं तो हमारी आत्मा में निरत और सुरत देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता, जो सूक्ष्म जगत है उसे महसूस करने की क्षमता, सूक्ष्म जगत से जुड़ने की क्षमता, और जो हमारी प्रकृति में जो गुप्त ज्ञान छिपे हुए हैं, हर हमारी प्रकृति में जो भी चीजें हैं वह चीज अपने आप में एक ज्ञान को समेटे हुए हैं। तो फिर जब हमारे दिमाग का विकास होता है, जब हम औरों से अलग सोचने लग जाते हैं, तो फिर हमें प्रकृति की चीजों का भाव समझ में आता है, प्रकृति की चीजों की कीमत हमें पता चलती है। हमें फिर उन चीजों की पता चलती है कि इस चीज का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, और हमारे दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं कि जो कोई दूसरा व्यक्ति है उसको वो अजीब लगेंगे, लेकिन जब हम उन्हें क्रिया रूप में लेने लग जाएंगे तो वही एक खोज के रूप में हमारे सामने आ जाएंगे। फिर उसी के जरिए हम एक नई चीज का आविष्कार कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने अंदर औरों से ज्यादा तार्किक शक्ति
हम जागृत कर सकते हैं और ग्रंथों की जो गहराई है उसे हम समझ सकते हैं। जो राम नाम का जाप नहीं करते या फिर जो मंत्र जाप नहीं करते, जो ध्यान नहीं करते, अगर वो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो उनको जो ग्रंथों से समझ में थोड़ा देर में आता है वो चीजें आप बहुत शीघ्र ही समझ जाते हैं। और इस राम नाम की जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा है, वह हमारी आत्मा में संग्रहित होने लग जाती हैं। फिर वह हमें अपने आप से परिचित करवा देती हैं, फिर वह जीव को जीवन मुक्त करवा देती हैं और श्री राम जी से मिलने का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं और उनकी लीलाओं में प्रवेश करने का हमें अवसर प्रदान कर देती हैं। यह सब होता है निरंतरता से, ये सब होता है गुरु कृपा से, यह सब होता है श्री राम जी की कृपा से, यह सब होता है संतों की सेवा से। और हम अपने धर्मों के, जो हमारा धर्म है उसके अनुसार हम आचरण करते हैं जब ये सारी चीजें हमें समझ में आती है और हम इस मन की चालों को समझ सकते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा दुश्मन साधक का होता है वह मन ही होता है। मन ना जाने कब किस जगह पर हमें डिगा दे, इससे बहुत हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो यह थी कुछ जानकारी राम नाम के जाप की ऊर्जाओं से संबंधित। शेष चर्चा बाद में। जय श्री राम।